सिकंदराबाद। नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। कल जो हमने ये स्टार्ट किया था कि एमसीक्यू बेंच सीईटी ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल के ऊपर जो ये बेंच स्टार्ट किया है, इस बेंच का जो कल वाला लेक्चर था, उस लेक्चर में राजस्थान जीके का हमने टॉपिक उठाया और वो टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी। मैंने कल वाले टॉपिक के अंदर आपको ये बताया था कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी को हमारे को आज़ादी दिलाने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उनकी जीवनी आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक छोटा सा भी सैनिक होता है, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी था। उस सेनानी का भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फिर आपने ये भी देखा कि मतलब जो एग्जाम के थे उनके नाम सामने आ रहे थे जब हमने एमसीक्यू किए थे, तो मतलब ऐसे ऐसे नाम थे जिनका नाम कभी सुना भी नहीं था। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था सिद्धराज टड्डा कौन थे, तो वो मतलब नाम कभी सुना भी नहीं था, फिर भी इसका क्वेश्चन आया, तो हो सकता है इस बार सीटी के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि वीर भारत सभा और वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। विजय सिंह पति का आपको थोड़ा बहुत मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए, और अर्जुन लाल शेट्टी का, केसर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत का ये डीपली नॉलेज होने चाहिए कि जब हम स्वतंत्र सेनानी पढ़े तो इनका आपके पास जीवनी पूरी पूरी याद होनी चाहिए। कल मैंने लास्ट के अंदर आपको बताया था कि जो आज वाला ये लेक्चर है, ये लेक्चर पूर्णतः प्रजामंडल के ऊपर होगा। तो मैं ये प्रजामंडल आपको ये बताऊंगा कि मतलब प्रजामंडल, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल होता है क्या। तो मैं 1 सेकंड बाद में, मतलब 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। इससे पहले बता देता हूँ कि प्रजामंडल हर जगह आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आंदोलन थे, तो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आंदोलन प्रजामंडल, जिसमें प्रजामंडल का टॉपिक पढ़े, तो उसमें ये जयपुर, मेवाड़, बीकानेर, हड़ौती, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी, अलवर और भरतपुर, ये तो आपको मतलब याद होने ही चाहिए। इन प्रजामंडलों के ज्यादा नहीं तो मतलब एक महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए, कहाँ पर ये हुए थे और इनके कब आपके पास मतलब ये कब हुए थे, इतने होने चाहिए। और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट घटनाएं वो इनकी याद होनी चाहिए। बाकियों के अंदर आप महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर इतना याद हो जाएगा किसने की थी और कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इतने से मतलब बाकी जो प्रजामंडल है बाकी काम चल जाएगा। परंतु जो ये प्रजामंडल है इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण घटनाएं भी याद रखनी पड़ेगी कि मतलब किस घटना के अंदर, इस प्रजामंडल के अंदर कौन सी घटना हुई थी। जैसे मैं बीकानेर प्रजामंडल के अंदर लेता हूँ, तो आपके पास कांगड़ा कांड कहाँ पर हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बीकानेर के अंदर है। हालांकि मैंने एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन नहीं लिया है कि कांगड़ा कांड कहाँ पे हुआ है। ऐसे ऐसे आपके पास बीकानेर प्रजामंडल के ऊपर एक और इवेंट है कि मतलब बीरबल दिवस किस प्रजामंडल के अंदर मनाया जाता है, तो ये आपके पास मतलब बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर प्रजामंडल रियासत के अंदर जो प्रजामंडल हुआ था उसके अंदर मनाया जाता है। तो अब सवाल आता है कि प्रजामंडल क्या चीज होती है। प्रजामंडल होती है कि मतलब जो अंग्रेजों के टाइम जो यहाँ के जो नागरिक थे, वहां पर जो उन नागरिकों के जो अधिकार थे उनका क्या होता था, शोषण होता था, उनको अधिकार दिए नहीं जाते थे। तो इस संबंध में वहां पर जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को पर्टिकुलर नाम दिया गया था, उनको कहा गया था प्रजामंडल। और जो ये आंदोलन करने वाले या उनको जो शिक्षित करने वाले कि भाई ऐसा आपके अधिकार है, इन अधिकारों के विरुद्ध जो लड़ने वाले थे, जो नेता थे, उनको कहा जाता है प्रजामंडल की शुरुआत करने वाले नेता। लिखा है मैंने नेता, ये देखो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कि मतलब, ये मैंने लिखा है सॉरी, ये मैंने लिखा है कि मतलब ये नेता है। मतलब कौन कौन से, मतलब जब कॉलेज के अंदर भी चुनाव होते हैं, तो बहुत सारे जब हमारे समस्याएं होती है, हमारे अधिकार होते हैं कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर क्लास नहीं ले रही, तो वो जो छात्र नेता होता है वो जाके मतलब आंदोलन करता है कि वो प्रोफेसर टाइम से नहीं आया, उसने टाइम से सिलेबस नहीं कराया। तो वो हमारे अधिकार थे कि मतलब हमारे सिलेबस टाइम से होना चाहिए, प्रोफेसर क्लास लेनी चाहिए। बल्कि वो जब नहीं मिलती है तो वो जो नेता आगे आते हैं, तो इसी प्रकार से जब प्रजामंडल लोग, जब यहाँ पर नागरिकों को जब अपने अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो उसको जहाँ वहां पर इवेंट या घटनाएं हुई थी, तो उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया था प्रजामंडल। तो चलिए मैं आपके पास शुरुआत करता हूँ कि जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो प्रजामंडल निम्नलिखित प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये तो मैंने बता दिया कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो राजस्थान का प्रथम जो प्रजामंडल था, जहाँ पर सबसे पहले जो ये आंदोलन हुआ था, तो वो हुआ था आपके पास जयपुर के अंदर। तो जयपुर प्रजामंडल सबसे पहला प्रजामंडल, जहाँ सबसे पहला जयपुर पहला स्थान है जहाँ पर प्रजामंडल हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी और कहाँ, मतलब किसने की थी और कब की थी, ये अगला तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नैनाराम माणिक्यलाल 1931 में, जमनालाल बजाज गंगा सिंह 1930 में, कपूरचंद पाटनी और महात्मा गांधी 1931 में। जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी 1931, इसका सही जो आंसर है वो जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी ने 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है
चौथा क्वेश्चन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? क्या था कि जब इनके जो कोई भी आंदोलन होते हैं तो ये एक विधिवत आंदोलन होते हैं, कि जैसे अभी आपके पास किसान आंदोलन हुआ था सन 2020 वाला, 2020 के अंदर जो आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन, तो उसके अंदर भी अध्यक्ष थे, उसके अंदर कौन नेता था? राकेश राकेश टिकैत जो नेता थे। मतलब वैसे कई सारे आंदोलन तो विधिवत आंदोलन होते हैं कि कौन इसका अध्यक्ष रहेगा, कौन इसका उपाध्यक्ष रहेगा। तो वैसे ये क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर जब चला रहे थे, तब इस समय जो ये आंदोलन हुआ था, इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो इस समय जो इसका अध्यक्ष था वो था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जब ये राजस्थान बना था तो शायद मुख्यमंत्री भी उस समय प्रधानमंत्री थे, जब ये राजस्थान एकीकरण के अंदर है, जब संयुक्त राजस्थान पढ़ेंगे तब। पांचवा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के दौरान। आप ऑप्शन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, आपको ऑप्शन सामने हो जाना चाहिए। आपको इस एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि हमने हमारा पढ़ा हुआ है या हमारे को आ रहा है। नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, इन क्वेश्चनों को आपको देखना है और वीडियो देख के आपको सिर्फ याद रहना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक साइड आपको प्रजामंडल दे रखे हैं और एक साइड आपको जो उनके नेता थे उनको दिखाया गया है। तो जैसलमेर राज्य के जो प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो मीठालाल व्यास ने की थी। डूंगरपुर राज्य के प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो भोगीलाल पांडे ने ही की थी। और झालावाड़ की जो कन्हैयालाल मित्तल ने की थी। परंतु जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जयनारायण मित्तल ने नहीं की थी, बल्कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो किसने की थी? मंगाराम वेद ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा आपको, मतलब पीडीएफ सही नहीं बनी है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बोल दूंगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल सबसे ज्यादा, यदि प्रजामंडलों के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल तो आपको याद होना ही चाहिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन आ गया है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड आपको प्रजामंडल दे रखा है और दूसरी साइड आपको इसकी स्थापना का वर्ष दे रखा है। तो देखिए, पहला जो मेवाड़ प्रजामंडल है वो 1936 के अंदर का नहीं हुआ था, सबसे पहले हमारे को नहीं पूछा गया था, यहाँ से इसका आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी हड़ौती प्रजामंडल 1934 के अंदर हुई थी, उसके नयूनाराम ने ही की थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी और जयपुर प्रजामंडल की 1931 के अंदर हुई थी। फिर आपके पास मतलब सीटी के अंदर यदि डीपली यदि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इसके अंदर कथन और कारण दे रखे हैं। आपको कथन दे दिया जाएगा, फिर नीचे कारण दे दिया जाएगा और उन दोनों को पढ़ के आपको पता लगाना है कि दोनों ही कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करती है या करता है। जैसे आपके पास, आपको मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना कथन और कारण को मैं और डीपली समझा देता कि मतलब इसको कैसे समझना है। कथन क्या है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कारण भी 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्र आंदोलनों के लिए प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो इसका जो सही आंसर है, ये दोनों दोनों ही क्या है कि कथन और कारण दोनों ही सही है। और जो कथन कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है और बी ए का ठीक व्याख्या करता है। कथन और कारण क्या होता है कि कथन जैसे कि आप कोई भी एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम की दृष्टि से लेता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने कोई बंदा फेल होता है एग्जाम के अंदर, तो उसका कथन है कि बंदा सीटी के अंदर 40% नहीं ला पाया। फिर नीचे आपको दे रखा है कारण। कारण ये दे रखा है कि मतलब उसने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की। आप दोनों को पढ़ोगे कि मतलब दोनों दोनों देखो, कथन और कारण दोनों अलग अलग है। उसने सही ढंग से, हो सकता है कि कथन और कारण दोनों ही सही है, हो सकता है कि उसको पढ़ाई नहीं की तभी भी मतलब वो सीटी में 40% नहीं नहीं ला पाया। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कारण है जो कथन की सही व्याख्या करता है। हो सकता है कि उसके जो पांचों ऑप्शन है उसने फिलअप ही नहीं किया, इस वजह से उसकी ओमार भी चेक नहीं हुई, इस वजह से मतलब उसके वो 40% पास ही नहीं हो पाया। मतलब कारण अलग है ना, मतलब सही तो व्याख्या नहीं कर पाता है ना, इस वजह से कथन और कारण को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके पास 10वां क्वेश्चन आता है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कोटा राज्य संस्थापक कौन थे? तो इसका थे नयूनाराम थे। इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी।
कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल व मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन भी यदि और ज्यादा डीपली यदि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे मतलब नाम नाम दे देगा, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये थे आपके पास झालावाड़ से। इसको याद करने का ऐसा सीधा सा तरीका है, जैसे मैंने जब एग्जाम में याद किया था तो इसको ऐसे ही किया था, झाला मांगे, मतलब झाला मांगे, मांगे मतलब मांगीलाल कहीं पर आ जाए तो मतलब वो झालावाड़ का ही था। और फिर आता है सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो सिरोही राज्य के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। फिर आता है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया था? ये क्वेश्चन अगली बार सीटी में आने की संभावना मेरे को लग रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा भी है, हालांकि पीछे कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पर सीईटी क्या करता है कि जो एग्जामिनर होता है वो थोड़े अटपटे क्वेश्चन होते हैं वही बनाता है। जैसे मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो ये 1934 के अंदर जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आया था, गलत युग्म को आपको पहचान है। एक साइड प्रजामंडल दे रखा है और एक साइड उसके संस्थापक दे रखे हैं। जैसे बूंदी बूंदी प्रजामंडल का कांतिलाल बिल्कुल भी सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर ये भी बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण है, बिल्कुल भी सही है। परंतु झालावाड़ के मैंने कहा था कि झालावाड़ से आपके पास झाला मांगे यदि मांगीलाल आ जाता या कन्हैयालाल आ जाता तो ये आपके पास सही हो जाता है। फिर 15वां क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है इसका, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत डीपली क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा सीईटी के अंदर आने की संभावना बनती है। मैं नहीं नहीं बनती तो नहीं बोल सकता, क्योंकि सीईटी के जो आरएसएस के जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं तो उनका थोड़ा सिर फिरा हुआ ही होता है। तो मारवाड़ सत्याग्रह मारवाड़ में कब, राजस्थान में कब मनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 26 जुलाई 1942 को जो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। हाँ, सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हमने प्रजामंडल पढ़ा था, और जो कल वाला जो लेक्चर आएगा, ये कल वाले जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो किसान आंदोलनों के ऊपर आएंगे। कौन सा किसान आंदोलन किसके लिए हुआ था, किसका नेतृत्व में हुआ था। ये नहीं है कि सिर्फ 2020 के या अंदर ही जो राकेश टिकैत ने किसान 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 आंदोलन किया था, किसान आंदोलन पहले से भी होते आ रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए इन 15 क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, और कहीं पहले जीके पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जिसने जीके का जी भी नहीं पढ़ा उसके लिए इस सीईटी के लिए ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें से 99% तो छप जाएंगे। और फिर भी बाकी आपके लक है कि मैं छपे या ना छपे, मैं मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ये वीडियो के 7 या 8 मिनट देखने हो जाएंगे रिवीजन, अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद ये वीडियो देखा।